तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है आपका एक्सरसाइज 6.2 में से क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, कह रहे हैं कि इन फिगर 6.31 इफ पी क्यू पैरेलल टू एस टी एंड एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 110 एंड एंगल आर एस टी 130 देन फाइंड एंगल क्यू आर एस। ठीक, तो ये बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया है, तो इस बार भी जाहिर सी बात है आ सकता है। तो मैं इसको आपको बहुत ही सिंपल से तरीके से कर दिखाता हूँ। मोस्टली ये 4 मार्क्स में ज़्यादा पूछा जाता है, लेकिन मैं इसको बहुत ही सिंपल तरीके से बताता हूँ। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, गिवन लिख देना है कि आपको क्या क्या गिवन है। तो आपको गिवन है इसके अंदर सबसे पहले तो पी क्यू जो है वो पैरेलल है एस टी के। ठीक है, एक बात तो ये गिवन है और आपको एंगल गिवन है, तो मैं लिख नहीं रहा। ठीक, और हमें क्या प्रूव करना है, प्रूव नहीं करना है, हमें फाइंड करना है। टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, एंगल क्यू आर एस। एंगल क्यू आर एस हमको फाइंड करना है। तो देखो कैसे, इसे बहुत ही इजी तरीके से करते हैं हम। तो आपको पी क्यू पैरेलल दे रखा है एस टी के, यानी ये जो लाइन है, यानी ये लाइन सेगमेंट पी क्यू जो है ये इसके पैरेलल है। ठीक है, और आपको एंगल क्यू आर एस फाइंड करना है, यानी ये एंगल आपको फाइंड करना है क्यू आर एस। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले एक कंस्ट्रक्शन करेंगे छोटा सा कि यहाँ से मान लो हम पी क्यू के पैरेलल यहाँ से एक और लाइन खींच देते हैं, ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, इसको हम कुछ भी नाम दे देते हैं, मान लो हमने इसको नाम दे दिया एम एन। ठीक है, हमने पी क्यू के पैरेलल एम एन को ड्रॉ कर दिया। ध्यान रखना, अब ये पी क्यू इसके पैरेलल है और पी क्यू ऑलरेडी एस टी के पैरेलल थी, तो ये लाइन भी इसके पैरेलल होगी, यानी एस टी भी इसके पैरेलल होगी। ठीक, इतना काम करने के बाद अब देखो सिंपली, अगर मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, आपको पता होगा मैं कि जब दो लाइन पैरेलल होती हैं और एक ट्रांसवर्सल उनके बीच से जाती है, ठीक है, तो ट्रांसवर्सल के एक साइड के एंगल का सम, यानी ट्रांसफर लाइन के एक तरफ के एंगल का सम 180 होता है, होता ही नहीं होता। ठीक, तो अगर आप यहां पर देखोगे कि ये लाइन दोनों पैरेलल हैं और ये एक तरह से एस आर जो एक ट्रांसवर्सल है, ठीक है, तो ये 130 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा। ठीक, ये वाला एंगल कितना होगा, तो अभी मैंने बताया कि ट्रांसवर्सल के एक तरफ का एंगल का सम 180 होता है, इसका मतलब ये 130 है, तो ये कितना होगा 50। ठीक है, आप इसको आराम से सॉल्व करके लिख के दिखा दोगे, तो ये आपका 50 आ गया। ठीक, अब हम इन दोनों लाइन की कंपेयर करेंगे, ये भी दोनों पैरेलल हैं और एक क्यू आर जो है ये ट्रांसवर्सल है, तो हम जानते हैं कि ट्रांसवर्सल के एक तरफ के एंगल का सम कितना होता है 180। जब ये 110 है देन ये कितना होगा आपका 70। ठीक, कोई डाउट नहीं होगा आपका, 70 कैसे आ गया। ओके, अब आपको देखोगे कि एम आर एन एक लाइन है और एक लाइन पर जितना भी पूरा एंगल जो बनता है एक लाइन पर वो कितने का बनता है 180 का, ये भी सबको आपको पता होगा इजीली। तो अगर यानी 70 प्लस एंगल क्यू आर एस, एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल दिस यानी 50, ये एक लाइन पर बने तीनों के तीनों, तो इन तीनों का एंगल का सम कितना होगा 180। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ लो, 7 × 12 120 हो जाएगा, यानी एंगल क्यू आर एस प्लस 120 इक्वल टू 180। 120 को उठाकर चले जाओ, माइनस का हो जाएगा, आपके पास सीधा से निकल कर आ जाएगा एंगल क्यू आर एस इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितने का होगा आपका 60 डिग्री का हो जाएगा, हमसे यही पूछा था। ठीक, तो बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको बता दिया। तो ये था हमारा पहला मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। ठीक, अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है वो है आपका एक्सरसाइज 7.1 का। ठीक है, और ये है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक, तो इस क्वेश्चन की आपको क्वेश्चन दिख रहा है और ये फिगर है। ठीक है, गिवन है क्वेश्चन में ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, ठीक, एंड पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, और उसके बाद आपको कुछ चीज ऑलरेडी गिवन है, तो मैं सबको लिख देता हूं आपको। सबसे पहले आपको क्या क्या गिवन है, गिवन में आपको लिखना है सबसे पहले तो एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी जो है वो आपका इक्वल है एंगल ए बी ई के, ए बी ई के इक्वल है। दूसरी बात आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है एंगल ई पी ए, ई पी ए जो है वो किसके इक्वल है, एंगल डी पी बी के। ठीक, और आपको क्या क्या शो करना है, नंबर 1 आपको शो करना है ट्राइंगल डी ए पी कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल ई बी पी के, ई बी पी,
और सेकंड पॉइंट आपको क्या शो करना है, AD इक्वल टू BE। ठीक, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है और ये भी बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसे कैसे करेंगे, ठीक है, सबसे पहले तो आपको यहां पर दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन सा, पहला पॉइंट को देखते हैं हम कि DAP। तो आपको एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है DAP दिख रहा है आपको, एंड एक दिख रहा है EBP यानी दो ट्रायंगल दिख रहे हैं आपको। हमें इन्हें कॉन्ग्रुएंट लाना है और आपको पता होगा कॉन्ग्रुएंट करने के लिए क्या रूल है। ठीक है, तो देखते हैं इन दोनों ट्रायंगल की कंपेयर करके इनमें क्या क्या हमारे पास इक्वल है। तो इन ट्रायंगल DAP एंड ट्रायंगल EBP में इन दोनों ट्रायंगल कंपेयर करते हैं। तो देखोगे, आप देखोगे ये वाले ट्रायंगल में ADP वाले में एंगल A है। ठीक है, यानी ये वाला एंगल दिख रहा है आपको, यानी इस एंगल का नाम क्या दे रखा है इसने, एंगल BAD। ठीक है, तो इस वाले एंगल में ये वाला एंगल है एंगल BAD। ठीक, इस ट्रायंगल में आपको दिख रहा होगा, ट्रायंगल में आप इसको जाओ तो PAD भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये वाला एंगल इस वाले ट्रायंगल में है और इस वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल है और ये आपको दोनों गिवन है, इक्वल है। ठीक है, तो एंगल BAD इक्वल है एंगल ABE के। तो आपको यहां पे क्या लिख देना है, गिवन, क्योंकि आपको ऑलरेडी दे रखे हैं। ठीक, दूसरी बात आप देखोगे कि AB जो है एक लाइन सेगमेंट है और P जो है इसका मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट इसका मतलब ये दोनों AP और BP इक्वल होंगे, क्योंकि मिड पॉइंट है तो बीचों बीच है, इसका मतलब दोनों को इक्वल इक्वल भाग में बांटा होगा। तो आप यहां देखोगे कि इस ट्रायंगल में AP है, इस ट्रायंगल में क्या है, AP, और आप देखोगे उस ट्रायंगल में क्या है, BP। ठीक है, और ये दोनों क्या है, इक्वल है। क्यों, क्योंकि P इज द मिड पॉइंट, P इज मिड पॉइंट, इसलिए क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो दो चीज हमारे पास ऑलरेडी आ चुकी है। अब बात करते हैं तीसरी चीज। तो आप यहां देखोगे कि इस ट्रायंगल में ये एंगल है, ये एंगल, ये पूरा एंगल। ठीक, और आप देखोगे इस ट्रायंगल में ये पूरा एंगल है, यहां से बनाता हूं मैं ये वाला एंगल। ठीक है, अब ये दोनों एंगल इक्वल है। मैं लिख देता हूं, फिर बताता हूं कि इक्वल कैसा है। तो पहले लिख देता हूं मैं कि एंगल APD इस वाले ट्रायंगल में एंगल APD इक्वल होगा इस ट्रायंगल के वाले एंगल के, यानी ठीक है, इसका एंगल का नाम होगा BPE या EPD। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो आप, BPD के। अब यह लगेगा टू प्रूव, यानी प्रूफ से, फ्रॉम प्रूफ। अब ये प्रूफ कैसे करा है, अभी बताता हूं आपको। ये दोनों एंगल बराबर कैसा है, समझो जरा। यहां पर फॉर एग्जाम्पल मैं इसे नंबर नाम दे देता हूं 1, इसे नाम दे देता हूं 2 और इसे नाम दे देता हूं 3। क्यों दे देता हूं, इसको 1 ही दे देता हूं। ठीक है, इसे भी मैंने नाम दे दिया 1। तो आप देखोगे कि इतना एंगल तो इसने इक्वल था, इसलिए मैंने इसको दोनों को 1 नाम दे दिया है। अब ये जो एंगल है कॉमन वाला, मैंने इसको नाम दे दिया 2। ठीक है, तो अब आप यहां पर देखोगे कि एंगल APD बराबर, यानी एंगल APD में आपके ये दो एंगल जुड़े हैं, यानी ये प्लस ये, यानी इसको लिख सकता हूं मैं एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2। ठीक है, अब बात करता हूं मैं ये एंगल की, एंगल BPE, एंगल BPE इक्वल में क्या होगा, ये एंगल है इसमें और ये वाला एंगल है, यानी ये भी क्या आ जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2। तो आप देखोगे कि ये साइड दोनों इक्वल आ रही है, देन ये साइड भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। इसका मतलब एंगल APD इक्वल होगा एंगल BPE के। तो ये आपका प्रूव हो गया है। ये इक्वेशन 1 कर दो, तो यहाँ पे आपको लिख देना है फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 कर देना यहाँ पर। ठीक है, तो एंगल APD इक्वल होगा एंगल BPD के, सॉरी BPE होगा, यहाँ पर क्या होगा, BPE के। ठीक, तो इस तरह से आपका पहला पार्ट हो जाएगा कि यहाँ पर अब देखोगे आप कि दो एंगल और एक साइड इक्वल आ रही हैं, इसका मतलब ट्राइंगल DAP कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल EBP के बाय क्राइटेरिया। कौन सा रूल लग गया यहाँ पर, दो एंगल एक साइड, यानी आप लिख सकते हो एंगल साइड एंगल। ठीक,
इसलिए दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो ये फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक, अब बात करते हैं सेकंड वाले की। तो सेकंड वाले में हमें एडी को लाना है पीई के। तो आप देखोगे कि इस ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं अब आपके। तो आप देखोगे इस ट्रायंगल में एडी है और इस ट्रायंगल में बीई है। तो क्या लिख देना है आपको, सीधा लिख देना है आपको एडी इक्वल टू बीई बाय सीपी सीटी। ठीक, तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन जो मोस्ट रिपीटेड है और बहुत बार पूछा गया है, तो इस बार ही पूछा जा सकता है। तो सेकंड क्वेश्चन ऐसे होगा। ठीक।